नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। हरियाणा की चरखी दादरी में साबिर मलिक की गाय के गोश्त के नाम पर हत्या कर दी जाती है 27 अगस्त को। कई महीने बाद लैब से रिपोर्ट आती है जो ये बताती है कि जिस गाय के गोश्त के नाम पर साबिर की लिंचिंग की गई, साबिर को सरेआम पीट पीट करके मार दिया गया हिंदूवादी गुंडों के जरिए, जो अपने आप को कथाकथित गौरक्षक बताते हैं। वो गाय का गोश्त नहीं था बल्कि किसी और जानवर का गोश्त था। ये बकायदा फरीदाबाद की लैब ने इस पर रिपोर्ट जारी की है। तो एक बार फिर से साबिर लिंचिंग का मामला सुर्खियों में आ गया है और सवाल खड़ा किया है इन गौरक्षकों के ऊपर, जिनको खुलेआम गुंडागर्दी के लिए राज्य सरकारों के जरिए लाइसेंस दिए गए हैं कि आप गाय के नाम पर किसी को भी रोकिए, उससे एक्सटॉर्शन कीजिए, अगर पैसा नहीं देता है तो फिर उसको मार डालिए, उसकी लिंचिंग कर दीजिए। इस तरह का लाइसेंस बकायदा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सरकारों के जरिए बांटे जा रहे हैं। हरियाणा में खासतौर से इस तरह का आतंक, गौ आतंकियों का आतंक जो है वो सबसे ज्यादा है, जिन पर हरियाणा सरकार अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। मेवात जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इस इलाके में लगातार मैवियों की हत्या की जा रही है। जो मेवात के नौजवान हैं उनको मारा जा रहा है। हालांकि कई दफा इस तरह की वीडियो भी सामने आई है कि गौशालाओं के जरिए, पंडितों के जरिए जो गौशालाएं चला रहे हैं, हिंदू हैं, उनके जरिए गाय किस तरह से बेची जाती हैं। अभी पिछले दिनों खुलासा हुआ था और आपको याद होगा कि लगातार पहलू खान से लेकर आज तक दर्जनों नौजवानों को लिंचिंग के नाम पर पीट पीट कर मार डाला गया। और अगर आप भैंस भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसी पेट से लेकर के अपने बच्चों के लिए, दूध के लिए, या फिर डेयरी फार्म के लिए अगर आप भैंस भी लेकर के आ रहे हैं, तो फिर गाड़ी को रोका जाता है, उस पर फायरिंग की जाती है और जानवर छीन लिया जाता है। बंदूक की नोक पर डरा धमका करके भगा दिया जाता है पिटाई करने के बाद, और उसके बाद उन भैंसों को दोबारा से बेच दिया जाता है। ये खुलेआम चल रहा है और भारतीय जनता शासित राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जबरदस्त खेल गौमांस का, गायों का कटने के लिए भेजी जाती है। महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर करोड़ों रुपए का एक्सटॉर्शन वसूला जाता है, जिसको लेकर के हमने एक स्टोरी चलाई थी। एक स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र उसमें किया गया था, जिसमें एक बड़े पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था मवेशी ढोने वाली टिरको पर। वो कंडक्टर के तौर पर उन्होंने कई महीने काम किया और उसके बाद इस स्टिंग ऑपरेशन को जारी कर उन्होंने ये दावा किया कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस आरएसएस और संघ के जेरे निगरानी ये पूरा नेक्सस चल रहा है। तो साबिर को पीट पीट करके मारा गया था। साबिर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। पुलिस इस मामले में 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि इन्होंने कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाया और पीट पीट कर उसको मार डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब 31 अगस्त को मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें पता चला कि आरोपियों ने साबिर समेत 2 युवकों की डंडों से पिटाई की थी। पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया था कि साबिर और उसके साथी गौमांस खाते हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े इन आरोपियों ने यह भी कहा था कि उन्होंने बर्तनों से गौमांस बरामद किया है। पुलिस ने इस मांस को जब्त कर इन्हें सैंपल जांच के लिए भेजा था। बारला के डीएसपी भारत भूषण ने बताया है कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद की एक लैब को भेजे गए थे। हमें वहां से उसकी रिपोर्ट मिली है, प्रतिबंधित मांस नहीं था। हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लैब की रिपोर्ट को भी चालान के साथ कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी इस मामले में बाकी है। पुलिस जांच के मुताबिक गौमांस खाने को लेकर 27 अगस्त को बाड़वा के हंसावास खुर्द गांव में विवाद हुआ था। यहां पर असम के कुछ परिवार झुग्गियां बनाकर रहते हैं। गौमांस दल के जुड़े कार्यकर्ता यहां पहुंचे और झुग्गियों की तलाशी ली। इस दौरान वहां कुछ बर्तनों से मांस मिला। इसके बाद वहां मौजूद युवक सबरुद्दीन वहां से भागकर दूसरी झुग्गियों की तरफ चला गया। गोरक्षक सबरुद्दीन को पकड़कर झुग्गी में लेकर आए। पूछताछ करने पर सबरुद्दीन ने बताया वे 2 महीने से यहाँ रह रहा है। 2 महीने में 2 बार गौमांस पकाया।
गोरक्षकों ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो बदरुद्दीन ने कहा कि ये भैंस का मांस है। उसके बाद हिंदू संगठनों के जरिए उनकी पिटाई की गई, उनसे जबरदस्ती कबुलवाया गया, वीडियो बनाई गई जिसमें इन युवकों के जरिए ये कबूला गया कि ये गौ मांस है। और उसके बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो बुढ़ाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पकड़े गए मांस और यहाँ रहने वाले लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई। गौरक्षा दल के लोग भी वहां पहुंच गए और इसके खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद लिखित में शिकायत दी गई। पुलिस ने डॉक्टर को बुलाकर सैंपल लिया और उसको जांच के लिए भेज दिया गया। उसके साथ ही पुलिस जो है थाने से निकलकर जूही रोड पर बनी झुग्गियों में चले गए। वहां से उन्होंने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले साबिर मलिक को कबाड़ देने के बहाने बुलाया। साबिर मलिक और एक असम के युवकों को बाड़वा बस स्टैंड के पास से जाकर मारपीट की गई। मारपीट के बीच आसपास के लोगों ने उन्हें छुड़ा लिया। इसके बाद मारपीट करने वाले साबिर को अपनी बाइक पर यह कह करके बिठा करके ले गए कि हम थाने जा रहे हैं। 2 दिन बाद साबिर मलिक का शव बरामद हुआ। तो ये पूरी कहानी ये दर्शाती है कि किस तरह से गाय के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की हत्या की जा रही है। लिंचिंग का खुला लाइसेंस दिया हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है और यह कहा है 6 आरोपियों की तलाश की जा रही है।